आप जवाब सुन लीजिए, ठीक है? देखिए बड़े हाँ, तो अब मेरे मुंह में तो आप अपनी जुबान नहीं डालेंगे ना कि मुझे क्या बोलना है। अगर एंकर के तौर पर मैं बैठी हूँ तो मैं भी कुछ सवाल जवाब करूंगी या फिर नहीं करूंगी। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, ठीक है सर। चित्रा जी किसी और की बात नहीं बोलेंगी, अमित शाह पर भी तो आप पूछेंगी ना कि चलिए मैं जवाब देता हूँ। रावण राज मैं हूँ ना जवाब देने के लिए, चिंता मत करिए राजपूत जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल चित्रा जी बड़े धैर्य पूर्वक मैंने सभी को सुना, अब मैं बड़े धैर्य के साथ जवाब देता हूँ। एक तो मुझे आश्चर्य हुआ आज सुरेंद्र जी जो अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, उन्होंने कहा कि हम भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। मगर अभी 4 दिन पहले मैं राहुल गांधी जी को राजस्थान में सुन रहा था, वो कह रहे थे हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम तो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो सत्ता भी नहीं चाहिए, ये राहुल गांधी जी कह रहे थे। आज सुरेंद्र जी ने कहा हम तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे कभी कभी तो बहुत तरस आता है कांग्रेसियों के ऊपर। ये अभी तक 2019 तक राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, इतने महान राहुल गांधी, यूपी में कमाल का राहुल गांधी, 2 अच्छे लड़के राहुल गांधी कमाल कर देंगे। अब बोल रहे हैं प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी। तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी। खैर, राहुल और प्रियंका की अपनी अपनी कहानी है। भगवान राम के विषय में देखिए प्रियंका जी, भगवान राम के विषय में यहाँ बैठे तीनों प्रवक्ता जो हैं ये सम्मानित है, मगर भगवान राम के विषय में हमसे ना पूछे। इनमें से एक उस पार्टी का प्रवक्ता है जिसके अध्यक्ष ने कहा था कि हमने तो अभी कुछ को गोली मारा है, आवश्यकता हो तो बाकी खून भी बहा सकते। दूसरे पार्टी के प्रवक्ता वो है जिनकी अध्यक्षा ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित बयान दिया था, एफिडेविट देकर कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान राम तो काल्पनिक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनके वकील ने कहा था कि 2019 तक तो सुनवाई टाल देनी चाहिए, भगवान राम पे कोई सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक विषय है, मंदिर नहीं बनना चाहिए। तीसरे पॉलिटिकल पार्टी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मूर्तियां तो तमाम बनाई, हाथी की मूर्तियां बनाई, सभी मूर्तियां बनाई हाथी की, किंतु भगवान राम के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई। ये तीनों लोग आज भगवान राम के विषय में हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हमारे 12 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ आज वो अयोध्या में मौजूद थे। क्यों नहीं होंगे? 1989 में पालमपुर में हमने प्रतिज्ञा किया था भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और आप देखिए मुख्यमंत्री लेके उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। संबित जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ। एक बार उनकी संबित पात्रा की बात तो सुन लीजिए आप प्लीज। मैं पूरा तो कर लूं। खान साहब ऐसे क्यों चिल्लाते हैं? खान साहब आप तो ऐसे नहीं थे। खान साहब आप में से सबसे बुजुर्ग हैं, इस प्रकार मत चिल्लाइए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है खान साहब नाराज मत होइए। अरे खान साहब सारा भड़ास से भगवान राम पे निकाल देंगे। अरे भगवान राम का क्या मैंने नाम ले लिया? खान साहब तो पूरा नाराज हो गए हैं। अरे खान साहब भगवान राम पे पैसा बर्बाद। अब उनकी बात तो सुन लीजिए, ठीक है एमएस खान साहब, आपने कहा कि चुनाव के वक्त राम याद आ गए, अब उसका जवाब सुनिए। ठीक है, खान साहब दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, अब शांत हो ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। अब लगातार बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चित्रा जी हो गया हो तो हो गया। चित्रा जी एमएस खान साहब आपकी बारी आए तो प्लीज आप बोलिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गया, लिहाजा राम भी याद आ रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी, ये शांत हो जाए तो मैं जवाब दूंगा। चित्रा जी मैं बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता। एमएस खान साहब, अब अगर अगली बात पर मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप मत बोलिए, अगर आप नहीं बोलेंगे सब मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी, फिर आपको ठीक नहीं लगेगा और मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य दिखाएं, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, आप पूरा बोलिएगा। संबित पात्रा जी अपनी बात पूरी करें। वो कह रहे हैं कि चूंकि अब चुनाव नजदीक आ गए इसलिए पूरे अपने मुख्यमंत्रियों को लेकर पहुंच गए दिखाने के लिए, चुनाव के समय ही राम याद आ रहे हैं। पार्टी धमकी देती है, आप भी धमकी दे रही है। अरे सर मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ आपसे, बिल्कुल आपको धमकी नहीं दे रही हूँ एमएस खान साहब, आपको कौन धमकी दे सकता है? खान साहब आपको कौन धमकी दे सकता है? मैं गुजारिश कर रही हूँ क्योंकि आप लगातार जब सब लोग बोलते हैं आप बोलते रहते हैं, मैं अपना डिबेट तो खराब नहीं करने दूंगी ना आपकी वजह से। मेरा डिबेट अगर खराब होगा, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, वो बाद में शिकायत करते हैं मुझसे। सर मैं गुजारिश कर रही हूँ प्लीज शांत रहें, उनको बोलने दें फिर आप बोलिएगा। संबित जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान भी। ठीक है संबित पात्रा जी। देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य लगा, 10 बार खान साहब ने कहा आपने भगवान राम के नाम पे पैसा बर्बाद किया,
आपने अयोध्या, आपने आपने बनारस कॉरिडोर में पैसा बर्बाद किया। ये पैसा बर्बादी नहीं है खान साहब। जब आप हज यात्रा पे जाते थे, सब्सिडी हम देते थे। नहीं, एक चिल्लाइए मत खान साहब, आप चिल्लाइए मत। गाली गलौज की भाषा बंद करिए। बुजुर्ग आदमी हम सवाल करते हैं, झूठे आप गाली देना बंद करिए, शांति से सुनिए और एक बार कान खोल के सुन लीजिए। बिल्कुल इस देश में भगवान राम का काम होगा। आप कितना भी खान साहब चिल्लाते रहे, भगवान राम का नाम लिया जाएगा, भगवान राम का कॉरिडोर बनेगा, भगवान शिव का कॉरिडोर बनेगा। भगवान बुजुर्ग कहने पर आपत्ति है। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग नहीं है। चलिए वो जवान है, बुजुर्ग बता रही है, बुजुर्ग कह के हमको। चलिए भैया सलमान खान जी, आप तो शांत रहिए। चलिए भैया नचनिया जी, चलिए भैया नचनिया जी, नचनिया सलमान खान साला नचनिया से क्या मतलब है? नचनिया सलमान खान से क्या चित्रा जी ये बुजुर्ग नहीं है, आपको क्या बोलूं? तुम नचनिया हो सकते हो, तुम नचनिया हो सकते हो, मैं नचनिया नहीं हूँ। नचनिया का नाम लेने लगा तुमने नचनिया का नाम ले लिया। आप एक महिला बैठी है, कहाँ से इस तरह की भाषाएं आ गई? कहाँ से इस तरह की भाषा आ गई सर? चित्रा कहाँ जी से इस तरह की भाषा आ गई? बैठी है, कहाँ से इस तरह की भाषा? नचनिया क्या नचनिया बोला जा रहा है? सलमान का आपके आइडियल हो सकता है, मेरे आइडियल नहीं सलमान का। मेरे आइडियल जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी महिला के लिए, चाहे कोई भी फिल्म एक्ट्रेस हो, चाहे कोई भी हीरोइन हो, उसके लिए नचनिया शब्द ही उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं। नहीं उचित नहीं, आप हमको ना बनाइए। चित्रा जी मैं शामिल करिए, आवाज को कम करिए, तभी मुझे शामिल ना करिए उसमें नचनियों में। नचनियों में मैं नहीं हूँ। अरे नचनिया शब्द का इस्तेमाल किसने किया? एक सेकंड, एमएस खान साहब आप कहाँ डिबेट को लेकर कहाँ जा रहे हैं? किसने ये शब्द बोला? किसने ये शब्द बोला? किसने बोला? किसने बोला? रहा है यहाँ पे खुद ही नचनिया खुद ही बोले जा रहे हैं। ऐसा समय खराब कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ हैं, बुजुर्ग नहीं है, तो मैंने प्यार से आपको सलमान खान बोल दिया, तो क्यों सलमान खान क्या है? नचनिया तो है और क्या है? भगवान राम ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना पड़ता है। चित्रा कहना इंटरप्ट है क्या? नहीं यू डोंट इंटरप्ट प्लीज। राहुल गांधी जी आप रुकिए। चित्रा जी इनके आवाज को कम कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये अभी ये इनको 5 सीट मिलने वाली नहीं है, नाराज हो गए हैं। संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए। कश्यप साहब भी इंतजार कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है प्लीज, डिबेट खराब नहीं करेंगे, डिबेट खराब नहीं करेंगे प्लीज। फिर सब सलमान खान और बाकी लोगों को काम लेकर आ रहे हैं। ठीक है सर, खत्म कीजिए इस बात को। यूपी पर रहते हैं ना, यूपी पर रहते हैं, यूपी पर रहते हैं। ठीक है की बात पर रहो। एक सेकंड सर, यूपी पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर। संबित जी प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कश्यप साहब भी और सुरेंद्र राजपूत जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज। चित्रा जी मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अब जल्दी बोलिए, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं ससम्मान एक बात यहाँ देश की जनता को कहना चाहूंगा, ये जो माइंडसेट पॉलिटिशियंस का है ना, कि जो हीरोइन होती है, मॉडल होती है, जो महिला होती है वो नचनिया होती है, प्लीज इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। कलाकार होता है, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो मॉडल हो। ये महिलाओं को नचनिया बोलना, ये बोलना कि वो गंदे प्रोफेशन में हो, नहीं प्लीज चित्रा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रकार के माइंडसेट के लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड मत करिए। इससे देश में खराब भावना जाती है। कोई नचनिया नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं उत्तर प्रदेश पे ही हूँ। भगवान राम के लिए इन्होंने कहा कि जनता के पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। ये जनता की पैसा की बर्बादी है। ये भगवान राम हमारे संस्कृति के धरोहर हैं। भगवान राम के मंदिर का बनना ये पैसे की बर्बादी है। धिक्कार है इन नेताओं का, धिक्कार है जिन लोगों ने भगवान के राम के मंदिर को बनने से इतने वर्षों तक रोका। आज वो भगवान के राम के मंदिर के लिए बोल रहे हैं ये पैसे की बर्बादी है। आप जो हजारों पार्क बना करके हाथी खड़ा करते थे और ये जो नोटों की माला जवाब ले लेती हूँ, ये पैसे की बर्बादी नहीं थी, भगवान राम के मंदिर का पैसे की बर्बादी है। और यहाँ सुरेंद्र राजपूत अब एमएच खान साहब आप जल्दी से जवाब दीजिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि जितने भी अभद्र भाषाओं का, असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है वो इन लोगों की निजी टिप्पणी है और उससे आज तक चैनल बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है। मैं उम्मीद करूंगी भाषा की मर्यादा बनी रहेगी और हम डिबेट में स्वस्थ डिबेट के जरिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे करोड़ों दर्शक हमें आज तक पर इस वक्त देख रहे हैं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा का हम सब ध्यान रखें। करोड़ों की मालाओं का जिक्र किया है संबित पात्रा जी ने, जो बहन मायावती जी मंच पर पहनती थी, क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं थी? जवाब दीजिए एमएच खान साहब इस पर। देखिए बहन जी ने जो माला पहना कार्यकर्ताओं के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा, सम्मानित किया गया था, सरकार का पैसा नहीं था। आप क्लियर कर लीजिए।